अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त आपको कैंट रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। आज मैं इसकी हिस्ट्री बनाने आया हूँ, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। लेकिन इसकी हिस्ट्री बनाने से पहले चलते हैं कदीम तरीन सड़क जो छावनी के ज़ेर इंतज़ाम है, पहले उस एरिया का बनाते हैं जो कैंट स्टेशन से थोड़ा सा बाहर है, जहाँ पे बसों का अड्डा भी है, जहाँ पे होटल भी हैं। पहले वहाँ की बनाते हैं, फिर मैं आपको जो है ना कैंट रेलवे स्टेशन के पास आके फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस कैंट रेलवे स्टेशन की क्या हिस्ट्री रही है। पहले यहाँ पर चलते हैं, तो चलें देखते हैं कि कैंट रेलवे स्टेशन और इसके आसपास का इलाका पहले क्या था। ये कदीम तरीन सड़क छावनी के ज़ेर इंतज़ाम है, जहाँ जर्द पत्थरों से बनी एक बोसीदा इमारत है जो कभी खूबसूरत होगी और ब्रिटिश फौजियों के आली मर्तब अफसरों के भरम से आबाद रहती होगी। मगर वक्त के आगे कौन ठहरता है। ये तो इस सड़क का दरमियानी हिस्सा हुआ। शाराए फैसल पार करके हम अगर इस सड़क पर चलें तो आखिरी मंजिल कैंट स्टेशन है, जहाँ अच्छे अच्छे रिहायशी होटल भी हैं और सराय भी, और ऐसी सराय भी जो मोहिज़ एक दुकान पर मुश्तमिल है, जिनकी चारपाइयाँ फुटपाथ पर खड़ी घटिया अंदाज में रखी हुई हैं। रात हो गई तो फुटपाथ पर बिछा दी जाएंगी और अंदरूने मुल्क से आए देहातियों को रात बसर करने का सहारा मिल जाएगा। ये पूरे का पूरा इलाका कैंट स्टेशन के तुफैल आबाद है। स्टेशन के इतराफ़ में रिहायशी और तआम की होटलें हैं। रेलवे स्टेशन पर दिन भर ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी रहती है। इस रफ्तार से मुसाफिर आते हैं और अपने खाने पीने का सामान करते हैं। इस इलाके का सबसे बदनुमा नज़ारा अंदरूने मुल्क जाने वाली बसें हैं। हमारे अवाम की सादा लोही और सरकारी एहलकारों की बददियानती ने ऐसी रवायतों को जन्म दिया है कि मामलात तलपट होकर रह गए हैं। ट्रेन लेट होना पाकिस्तान में मामूल की बात है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए स्टेशन पर ही बस खड़ी कर दी जाती है कि ट्रेन लेट हुई तो क्या हुआ, बस है ना। समझ लीजिए इस आगाज़ ने एक बदनुमा रिवायत को जन्म दिया, और ऐसे दिन भी आए कि इन बसों और बस वालों को नवाजने के लिए ट्रेनों के औकात और नज़्म ज़ब्त को दरहम बरहम किया गया। अब सूरत हाल ये है कि जितनी ट्रेनें अंदर हैं, बाहर इतनी ही बसें खड़ी रहती हैं। आते हुए सादा लो मुसाफिरों को बसों के कारिंदे घेर लेते हैं और रेलवे स्टेशन में दाखिल होने ही नहीं देते। पहले ही उसको घेर घार के बस में बिठा देते हैं, जहां ड्राइवर की सीट पर बैठा लड़का खड़ी बस को रेस पर रेस दे रहा होता है, जूम जूम के लोग समझें कि बस चलने ही वाली है। और ऐसे में घंटे 2 घंटे गुजार देना इसका मामूल है। सड़क ब्लॉक होती है, ट्रैफिक जाम होता है। अगर ट्रैफिक जाम होता है तो होता रहे, सड़क ब्लॉक होती है तो होती रहे। ट्रैफिक पुलिस और इसकी कमाई जिंदाबाद। चलें दोस्तों, अब चलते हैं कैंट स्टेशन के अंदर की तरफ। जोधपुरी सुर्ख और गिजरी के जर्द पत्थरों से बनी गोथक तर्ज तामीर से आरास्ता पुरवकार इमारत है। ये कराची का मरकज़ी रेलवे स्टेशन है जो 1896 में तामीर हुआ, और फ्रेयर स्ट्रीट की मुनासबत से इसका नाम फ्रेयर रेलवे स्टेशन तजवीज़ हुआ। इस वसी व अरीज़ स्टेशन की तामीर पर 80,000 रुपये लागत आई थी। 1896 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ और 1898 में तामीर मुकम्मल हुई। इसमें 5 प्लेटफार्म हैं और 8 ट्रैक्स हैं। पाकिस्तान रेलवे की तनसीबात चूँकि इंटरनेशनल ग्रेडिंग कंपनी के ज़ेरे तहत हैं, इसलिए शुरू ही से स्टेशन की सालाना तज़नीन व आराइश के सबब स्टेशन अमूमन अच्छी हालत में रहता है। बस
عوام کا شہری آداب سے نابلد انداز اور عملے اور پولیس کے کام میں تساہل کی بنا پر بد نظمی ہر دور میں نظر آتی ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر اسٹیشن میں بے رونقی اور عوام کی پریشانی الگ کہانی ہے۔ 60 کی دہائی میں کینٹ اسٹیشن جانا بڑا خوشگوار لگتا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس عملہ، مخصوص ڈھب اور لباس سے آراستہ کلی، خوش اخلاقی اور تعظیم، مسافروں کے باہر آنے کی جگہ پر نظم و ضبط سے کھڑی ٹیکسیاں اور وکٹوریا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اسٹیشن میں داخلے پر اوپر کلمہ طیبہ کے بورڈ کی تنصیب کا تاثر بھی خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ اسٹیشن کبھی سخت اور کبھی نرم نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے۔ 80 کی دہائی میں سفر کے لیے تو نہیں مگر کاروباری مقاصد کے لیے اس اسٹیشن پر خوب آنا جانا لگا رہتا ہے لوگوں کا اور کاروباری حضرات کا۔ تو دوستو، امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی ہسٹری، اگلی ہسٹری کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔